जय हिंद। तो बिहार का गौरव चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, जिसमें जो है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होते हैं, उसके लिए क्या सब नियम है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए तब देखिए, प्रकाश का समतल दर्पण से परावर्तन। किस दर्पण से? समतल दर्पण से। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि प्रकाश का समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है और क्या सब होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए, मान लीजिए ए और बी एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है, जिसका नीचे वाले भाग जो देख रहे हैं ये पेंट किया हुआ भाग है। कौन है? पेंट किया हुआ। ये नीचे वाले भाग पेंट किया हुआ, क्योंकि कोई भी दर्पण का क्या होता है, एक सतह पेंट किया हुआ रहता है और दूसरी सतह जो होता है वह चमकीले होते हैं। जब तक कोई भी दर्पण का एक सतह पेंट किया हुआ नहीं रहेगा तो प्रकाश के किरण क्या होगा, आर पार चले जाएगा और प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकते। जब तक कोई सतह से टकराएगा नहीं तब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई भी दर्पण का क्या होता है, एक सतह वह पेंट किया हुआ रहता है। और ये पेंट कौन सी का किया हुआ रहता है, हम लोग जान चुके हैं दूसरे वीडियो में। ये पेंट जो है सिल्वर ब्रोमाइड का किया हुआ रहता है। कौन सी का रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ये सिल्वर ब्रोमाइड का ये पेंट किया हुआ रहता है। तो देखिए, ए और बी एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण हम सब जानते हैं, घर में जो चेहरा देखते हैं वह सारे समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में क्या था, कोई भी वस्तु को कोई परिवर्तन हुआ नहीं करते, कोई भी वस्तु को कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं करते हैं। समतल दर्पण जिस आकार में वस्तु रहता है, जैसे रहता है वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये मान लीजिए ए और बी क्या है, एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। जब समतल दर्पण पर हम क्या करते हैं, कोई जो है प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो उसका परावर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में देखिए, जानिए पूरा अपने शब्दों में, सारे बातों को जानिए। सबके घरों में जो है समतल दर्पण होंगे। इसका जो है हम प्रयोग करके देख भी सकते हैं। जब समतल दर्पण का प्रयोग देखिए कैसे करें, जब कोई अंधेरी कोठली में जाकर के, कमरे में जाकर के क्या करते हैं, बैठ करके ये समतल दर्पण को ऐसे क्षैतिज की समांतर रख देते हैं और क्या करेंगे, यदि समतल दर्पण के चमकीले भाग पर इधर से यदि टॉर्च देते हैं, क्या देते हैं, टॉर्च, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से यदि हम टॉर्च देंगे तो वह जो अंधेरी कमरा है उस कमरे में क्या होगा, उस टॉर्च का जो रोशनी दर्पण पर पड़ती है तो ये किस दिशा में लौटती है, परावर्तित होती है, स्पष्ट हम देख सकते हैं। कैसे दर्पण से परावर्तन होता है प्रकाश का, समतल दर्पण से स्पष्ट ये हमें दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ए बी समतल दर्पण है और यहाँ से इस दिशा से क्या करते हैं, टॉर्च देते हैं। तो टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है ये दर्पण के जो है परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद क्या होते हैं, दर्पण उसको उसी दिशा में परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। देखिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, फिगर द्वारा स्पष्ट हो रहा है। जब कोई भी प्रकाश क्या होगा, इस स्थिति में यदि दर्पण के चमकीली सतह पर पड़ती है तो दर्पण उसको क्या करता है, इस दिशा में परावर्तित कर देते हैं। यहाँ देखिए, मान लिया है कोई टॉर्च दे रहे हैं, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रही है और दर्पण पर जो पड़ती है वह दर्पण क्या करते हैं, उसको इस दिशा में परावर्तित कर रही है। तो क्या होता है, दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। जो दर्पण पर आ रही है किरण, देखिए तीर लगा हुआ है ना, जो दर्पण पर आ रही है किरण उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। उसके बाद देखिए, दर्पण की सतह से जो टकरा करके परावर्तित होती है, लौटती है किरण, तो उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। अंग्रेजी में कहता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो इस प्रकार से हम सारे परिभाषा भी यदि हमको कोई पूछे या कोई भी एग्जाम में पूछ दे परिभाषा, चाहे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये अभिलंब किसे कहते हैं, तो हम सब का परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो सुन लेते हैं हम बढ़िया से परिभाषा को अपने शब्दों में, वह फिर हमारे दिमाग से कभी निकल नहीं सकता। इसलिए हम लोग ये परिभाषा को बढ़िया से जाने, समझे, क्योंकि समझे हुए बात कभी हम भूल नहीं सकते हैं, कभी हमारे दिमाग से निकल नहीं सकते हैं। तो देखिए, सारे परिभाषा हम अपने शब्दों में दे सकते हैं। जब दर्पण के सतह पर आने वाले किरण को
आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण के सतह से लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। उसके बाद देखिए आपतित की आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो लंब डालते हैं, ये क्या है? लंब है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो ये लंब डालते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। यदि अभिलंब की परिभाषा हमें पूछ दी, अभिलंब किसे कहते हैं, तो हम दे सकते हैं इसका परिभाषा, आपतित किरण, क्या कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिलंब कहलाते हैं। फिर से जानिए अभिलंब की परिभाषा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिलंब कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? यदि पूछ दे परिभाषा, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए, मैट्रिक वाले को पूछ दिए, कहीं पर पूछ दिए, तो इस प्रकार से हम यदि सुन लेते, बढ़िया से जान लेते हैं, तो अपने शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं और कभी भूल भी नहीं सकते हैं हम। तो देखिए आपतन कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो देखिए आपतन कोण ये है, इसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। कौन चीज से करते हैं? आई से। आई से इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है इंसिडेंट। क्या होता है? इसलिए आई से सूचित करते हैं। तो हम आपतन कोण की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं जी? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित। आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, इसके बीच जो कोण बन रही है, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। फिर से एक बार जानिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन कोण, जिसको अंग्रेजी में बताया रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। तो परावर्तन कोण का हम जो है परिभाषा दे सकते हैं कि परावर्तित किरण, कौन किरण? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार से देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब की परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं। देखिए परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। कौन चीज करते हैं? आर से, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इसलिए आर से करते हैं। इसको आई से, क्योंकि ये होता है इंसिडेंट। क्या होता है? इंसिडेंट। उसमें उसके बाद देखिए क्या होते हैं, उसके बाद देखिए आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का अंग्रेजी होता है इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु अंग्रेजी क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो देखिए आपतन बिंदु का परिभाषा दे सकते हैं, आपतन बिंदु को परिभाषा दे सकते हैं परावर्तक सतह के, ये परावर्तक सतह है ना, दर्पण की पूरा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो सकते हैं, हम जो है आपतन बिंदु को भी परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें जो है समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है प्रकाश का, उसमें नियम क्या होते हैं, इसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और देखिए ये जो प्रकाश का नियम जो होते हैं, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, उसका नियम क्या होता है? दो नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम होते हैं आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर। ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये आप परावर्तित किरण यहाँ से नहीं हो सकते हैं और अभिलंब जो है यहाँ नहीं हो सकते हैं, यानी कि तीनों का क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से हम समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होते हैं इस वीडियो में पूरा जाने। यदि इसको हम बढ़िया से जानते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर समतल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होते हैं उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। यहाँ फिगर से हम स्पष्ट देख रहे हैं, जो प्रकाश जो आप समतल दर्पण पाती है उसको क्या होता है, उसी माध्यम में क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। स्पष्ट देख रहे हैं, यही होते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में जाने। दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण, जिसमें आते हैं समतल, क्या कहते हैं, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, उसके बारे में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन अवतल से और उत्तल से कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतने तक रहेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।